प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम। बीए पार्ट 3 के प्रश्न पत्र सेकंड के इस विषय के संबंध में जैसा कि हमने पिछली क्लास में जानकारी लेने का प्रयास किया कि धर्म सुधार जो आंदोलन हुआ उसके कौन कौन से कारण निहित थे। 16वीं शताब्दी में धर्म सुधार आंदोलन जो कि पोप का जो बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, अंधविश्वास या हम ये कहें कि उसके विलासितापूर्ण जो जीवन जीने का तरीका था, लोगों ने के मन में उसके प्रति जो अंध श्रद्धा भक्ति थी, उसके विरुद्ध एक आवाज कुछ विचारकों के द्वारा उठाई गई और पोप के द्वारा जिस प्रकार से क्षमा पत्रों की बिक्री कर लोगों से धन ऐंठने का कार्य किया जा रहा था, जिसका सर्वप्रथम विरोध मार्टिन लूथर के द्वारा किया गया और इसकी जो प्रतिक्रिया हुई उसका न केवल जर्मनी के अंदर बल्कि इंग्लैंड और संपूर्ण यूरोप के अंदर ये एक क्रांति की जो लपटें थी उसने अपने आगोश के अंदर ले लिया। इसका क्या परिणाम निकला, आज हम इसी के संबंध में चर्चा करेंगे कि धर्म सुधार जो आंदोलन हुआ उस आंदोलन के कौन कौन से परिणाम जो निकल के आए यूरोप के अंदर, उसके हम विस्तृत चर्चा करने का प्रयास करेंगे। धर्म सुधार आंदोलन 16वीं शताब्दी के इतिहास में घटित धर्म सुधार आंदोलन का परिदृश्य बड़ा ही उथल पुथल रहा। इसके कुछ प्रभाव यूरोप के राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक जीवन में भी हमें दिखाई देते हैं, जिनको हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नंबर 1, ईसाईयत की शुद्ध नवीन व्याख्या। धर्म सुधार आंदोलन या प्रोटेस्टेंटवाद बाइबिल की मुख्य शिक्षाओं की ओर पुनरागमन था। इसके अंतर्गत ईसाईयत की उन पांडित्यपूर्ण व्याख्याओं को अस्वीकार कर दिया गया जिन्हें मध्यकालीन पादरियों ने रूढ़ बना दिया था। पादरियों द्वारा प्रचलित उन अनुष्ठानिक कर्म कांड को भी प्रोटेस्टेंट विचारकों ने अनावश्यक माना, जिनको संपन्न कराने के लिए पादरियों के नखरे उठाने अनिवार्य थे। प्रोटेस्टेंट विचारकों का मानना है कि ईश्वर और व्यक्ति के मध्य सीधा संबंध है। अपनी मुक्ति के लिए व्यक्ति को बाइबिल की शिक्षाओं से ही प्रत्यक्ष प्रेरणा लेनी चाहिए। पोप या पादरियों की कृपा पर अवलंबित नहीं रहना चाहिए। प्रोटेस्टेंट विचारकों के अनुसार चर्च, पोप एवं पादरी ईश्वर के विनम्र सेवक मात्र है। इसी रूप में उनकी भूमिका स्वीकार्य हो सकती है। यदि वे अहंकारी, दंभपूर्ण व्याख्याकार हैं या उनके आचरण में नैतिकता का अभाव है तो उनका विरोध किया जाना चाहिए। प्रोटेस्टेंट विचारकों ने अपनी शुद्ध नवीन व्याख्याओं से ईसाईयत को रूढ़ी और आडंबरों की जड़ता से मुक्त किया तथा पोप एवं चर्च के भय से आक्रांत ईसाइयों में यह आत्मविश्वास जागृत किया कि बाइबिल की रोशनी में वे स्वयं अपनी मुक्ति प्राप्त करने में सक्षम हैं। इसके दूसरे बिंदु पर यदि हम दृष्टि डालें तो ईसाईयत का द्विध्रुवीकरण एवं विकेंद्रीकरण, यानी कि अब तक जो ईसाईयत या ईसाई धर्म का जो था वो केंद्रीकरण में था, यानी कि पोप ही उसका सर्वे सर्वा माना गया। लेकिन प्रोटेस्टेंट विचारधारा के प्रसार के साथ साथ ईसाई जगत की एकता यहां भंग हो गई और स्पष्टतः वो दो खेमों के अंदर विभक्त हो गया। पहला कैथोलिक ईसाई तथा दूसरा प्रोटेस्टेंट ईसाई। इन दोनों बड़े खेमों में भी आंतरिक वर्ग थे, जैसे कि प्रोटेस्टेंट ईसाइयों में लूथरवादी, काल्विनवादी, एलिंगनवादी विचारधाराओं के लोग थे।
जो विद्वान हुए उनका मानना है कि शताब्दियों तक यूरोप वासियों के पूर्वजों ने जीवन एवं धर्म के बारे में कुछ निश्चित सत्यों की शिक्षा दी थी। रोम की मुख्य चर्च की इस गतिविधि ने मध्यकालीन सभ्यता को एक सुनिश्चित एकता प्रदान की थी। प्रोटेस्टेंट क्रांति ने यूरोप की संस्थागत धार्मिक एकरूपता को भंग कर दिया था और उसके स्थान पर प्रतिद्वंदी चर्चों का एक समूह खड़ा हो गया। यानी कि इस क्रांति के बाद जो प्रोटेस्टेंट जो धर्म आया उसमें भी कई प्रकार के वाद हमें यहां देखने को मिलते हैं। तीसरा बिंदु के अंतर्गत हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ईसाइयों में धार्मिक वैमनस्य एवं रक्तपात हुआ। धर्म सुधार आंदोलन के बाद ईसाई समुदाय के दो बड़े गुटों, कैथोलिक गुट और प्रोटेस्टेंट गुट में बढ़ जाने के बाद इन दोनों गुटों में पारस्परिक असहिष्णुता, वैमनस्य एवं हिंसा प्रतिहिंसा की स्थिति बन गई, जो धर्म सुधार आंदोलन का एक दुखद परिणाम था। कहने का अभिप्राय, इसके बाद में जो एक क्रांति हुई धर्म सुधार आंदोलन की, इसके बाद में जो धार्मिक युद्ध, अत्याचार तथा उत्पीड़न का जो सिलसिला प्रारंभ हुआ वह ईसाइयत के नाम पर कलंक था। फ्रांस में 1562 से 1588 तक 8 धार्मिक युद्ध लड़े गए, जिन्होंने फ्रांस में अशांति एवं असुरक्षा का वातावरण बनाए रखा। फ्रांस के राजाओं ने इस काल में प्रोटेस्टेंटों पर बड़े निर्मम अत्याचार किए। अगस्त 1572 ईस्वी में फ्रांस में सेंट बार्थोलम दिवस हत्याकांड के नाम से जो जाना जाता है, एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, जिसके अंतर्गत कैथोलिकों द्वारा सुनियोजित तरीके से प्रोटेस्टेंटों की सामूहिक हत्याएं की गई। उनमें से अनेक को रात को सोते वक्त ही मार डाला गया, अनेकों को घरों से उठाकर नीचे फेंक दिया गया। 1618 से 1648 ईस्वी के मध्य जर्मनी में 30 वर्षीय युद्ध लड़ा गया, जिसके अंतर्गत कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों के मध्य धार्मिक वितृष्णा के रक्त रंजित एवं विभत्स घटनाक्रम हुए। इंग्लैंड में मैरी ट्यूडर का जो शासन काल है 1553 से लेके 1558 ईस्वी के मध्य प्रोटेस्टेंट अनुयायियों को बड़ी जबरदस्त यातनाएं दी गई। अनेक बिशपों को जीवित जला डाला गया। अपने नृशंस धार्मिक उत्पीड़न के कारण मैरी ट्यूडर को ब्लडी मैरी कहा जाता है, खूनी मैरी कहा गया जाता है। प्रोटेस्टेंट ईसाइयों द्वारा भी कैथोलिक ईसाइयों का अनेक देशों में बड़ा विभत्स दमन किया गया, जैसा कि एंगन फ्राइडेल ने अपनी पुस्तक कल्चर हिस्ट्री ऑफ यूरोप में लिखा है कि प्रोटेस्टेंट वाद लगभग उन सभी देशों में जहां यह विजयी रहा, अपने साथ कठोर असहिष्णुता की व्यवस्था लेकर आया, जिसका प्रमुख कारण था राज्य की चर्च को प्रमुखता का स्थान और राज्य स्वयं अपनी प्रकृति से एक सर्वाधिक असहिष्णु तंत्र होता है। इसके अगले बिंदु की हम चर्चा करें तो ये, जैसा कि अभी इसके अंदर स्पष्ट किया गया है कि ईसाई धर्म के अंदर जो धार्मिक जो असहिष्णुता और जो रक्तपात हुआ, उसके बाद में हम यह देखते हैं कि राज तत्व के प्रभाव एवं नियंत्रण में वृद्धि हुई। जिन देशों में प्रोटेस्टेंट धर्म को अपना लिया गया, उन देशों के शासकों के प्रभाव एवं शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इन देशों में रोमन कैथोलिक चर्च एवं पोप के अधिकार समाप्त हो गए। ये सारे अधिकार उन देशों के शासकों ने प्राप्त कर लिए। पूर्व में रोमन कैथोलिक चर्च के अधीन जो विपुल भूमि एवं संपत्ति थी, उस पर भी इन शासकों का नियंत्रण स्थापित हो गया और यह माना गया कि लूथरवाद एवं एलिंकनवाद ने राष्ट्रीय शासकों के निरंकुशवाद में वृद्धि की।
लूथर ने बाइबिल के आधार पर सेंट पॉल के विचारों का समर्थन किए कि राज्य दैवीय अधिकार से चलते हैं और दैविक अधिकार संपन्न राजाओं की आज्ञा का पालन करना प्रजा का कर्तव्य है। इंग्लैंड में एलिंगनवाद तथा राष्ट्रीय चर्चों की स्थापना के साथ ही वहां के राजा सर्वशक्ति संपन्न हो गए। कुछ विद्वानों ने काल्विन के कुछ कथनों के आधार पर उसे प्रजातांत्रिक भावना का समर्थक माना, लेकिन काल्विन की संपूर्ण विचारधारा के परिदृश्य में यह बात सही नहीं है जान पड़ती कि काल्विन ने भी राज्य को दैवीय शक्ति संपन्न कहा है। उसका स्पष्ट कथन है कि कुलीन तंत्र को ही आवश्यक परिस्थितियों में राज्य का विरोध करने का अधिकार है, आम प्रजाजन को नहीं। ल्यूकस के अनुसार अनेक लेखकों ने प्रजातंत्र के शिक्षक के रूप में काल्विन के महत्वपूर्ण अतिशयोक्तिपूर्ण इस वर्णन को बताया है। लूथर और काल्विन दोनों पुनर्जागरण के युग के राजनीतिक जो विचारक के रूप में रहे, उन्होंने कुलीन तंत्र के महत्व को स्पष्ट किया। इस तरीके से हम देखते हैं कि एक तरफ यहाँ ईसाइयों का द्विध्रुवीकरण हुआ, ईसाइयों में धार्मिक वैमनस्यता, रक्तपात हुआ, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राज तत्व के प्रभाव में नियंत्रण में वृद्धि हुई। और एक अन्य जो महत्वपूर्ण इसका बिंदु है जिसकी भी हम यह चर्चा करेंगे कि राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रीय भाषा, साहित्य तथा शिक्षा का विकास हुआ। यूरोप के विभिन्न देशों में स्थित कैथोलिक ईसाइयों का धार्मिक केंद्र रोम में अव्यवस्थित था, अतः उसकी धार्मिक आस्था राष्ट्रीयता का अतिक्रमण करती थी। प्रोटेस्टेंट संप्रदाय राष्ट्र केंद्रित थे। राष्ट्रीय चेतना ने उनके विकास में योगदान दिया तथा प्रतिपल के रूप में उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना को दृढ़तर किया। इंग्लैंड में एलिंगनवाद को अपनाने के बाद सारी चर्चों को राष्ट्रीय चर्च घोषित कर दिया गया। ल्यूकस के शब्दों में यदि हम देखें तो धर्म सुधार के युग में राष्ट्रवाद एक महत्वपूर्ण शक्ति है। लूथरवाद की जड़ें भी जो अब जमने लगी, वहां पर राष्ट्रवाद का पुष्टिकारक बन गया। प्रोटेस्टेंट आंदोलन के कारण धर्म एक राष्ट्रीय वस्तु बनकर रह गया। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रों की शत्रुता में धर्म भी एक प्रश्न बन गया, जैसे कि एलिंगनवादी इंग्लैंड बनाम कैथोलिक स्पेन। धर्म सुधार आंदोलन ने एक राष्ट्रवादी राज्य के निर्माण में भी सहायक भूमिका निभाई। तो ये कुछ इसके जो परिणाम थे, जो उनके कुछ बिंदु हैं, उन बिंदुओं से हमने ये जानने का प्रयास किया कि धर्म सुधार आंदोलन के बाद में जो किस तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न हुई, किस तरीके से राष्ट्रवादी विचारधारा जो है वो विकसित हुई। लेकिन इसके साथ साथ पूरे यूरोप के अंदर हम यह देखते हैं कि एक अराजकता की स्थिति भी उत्पन्न हुई। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच में एक वैमनस्य उत्पन्न हुआ और इस वैमनस्य के कारण जर्मनी और फ्रांस जैसे राष्ट्रों के अंदर लंबे समय तक धर्म युद्ध की स्थिति या इन दोनों संप्रदायों के जो मानने वाले जो थे उनके बीच में एक तनावपूर्ण स्थिति रही। आगे हमारी चर्चा जारी रहेगी। धन्यवाद।